नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप साहब आए और उन्होंने बोला कि मैंने अब दोनों पक्ष को मना लिया है और ये युद्ध खत्म होने वाला है। फिर जैसे ही पुतिन को पता पड़ा कि ये भारत का तो गेम ओवर ही कर चुके हैं मोदी जी का और मेरा भी फुटेज ना खा जाए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी हम कहीं शांति वार्ता में नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार पाने का बहुत ही शौक है। तो जहाँ भी युद्ध होता है वो कूद पड़ते हैं। आपको पता है कि जब वो चुनाव प्रचार करके आए थे तो उन्होंने बोला था कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध मैं 1 हफ्ते में रुकवा दूँगा। तो आपको पता है होना चाहिए कि इनका चुनाव अक्टूबर में खत्म हो गया है और अभी चल रहा है, मई चल रही है, तो अभी पता नहीं कितने हफ्ते चाहिए और रसिया तो इनकी बात मान नहीं रहा है। रसिया क्या मानेगा? आपको पता होना चाहिए कि ज़ेलेंस्की जिसको इन्होंने भर-भर के डॉलर दिए थे रसिया के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए, जब वो इनकी उसको बात नहीं कितना मान रहा बेइज्जत किया था व्हाइट हाउस में, फिर भी उसने इनकी बात नहीं मानी थी और वहाँ से उठ के वो यूरोपियन कंट्री चला गया था। तो जिसको ये भर-भर के खिलाते हैं वो तो इनकी बात मानता नहीं है, तो रसिया के ऊपर इन्होंने इतने सेंक्शन लगाए सब कुछ, तो रसिया इनकी बात कैसे मान लेगा? और आपको पता होना चाहिए कि रसिया ने भारत का देख रखा था कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया और ये साहब कूद पड़े अपना नोबेल शांति पुरस्कार लेने के लिए, क्योंकि रसिया यूक्रेन का युद्ध तो रुकवा नहीं पाए, तो इन्होंने सोचा कि मेरे को फुटेज तो मिल नहीं रही, तो ये कूद पड़े इंडिया वाले ऑपरेशन में और बोल दिया कि मैंने 2 न्यूक्लियर पावर का युद्ध रुकवा दिया, जबकि हमारे देश में तो कोई युद्ध लड़ा नहीं जा रहा था। हमने तो आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई की थी, आतंकवादियों को मारा था और उसके बदले में पाकिस्तान ने जब हमारे ऊपर रिएक्ट किया तो हमने फिर उनके 11 एयरपोर्ट उड़ा दिए, भारतीय सेना ने उड़ा दिए उनके 11 एयरपोर्ट। तो यहाँ युद्ध तो चल नहीं रहा था और इनको इतना शांति पुरस्कार पाने की ख्वाहिश चढ़ी है कि बस हो गए, कहीं कुछ होता रहे और ये कूद पड़ते हैं। तो भारत से तो इन्हें कोई फुटेज नहीं मिला, देखा कि बस जो इनकी मीडिया तैयार खड़ी रहती है ना कि बस इनको शांति पुरस्कार दिलाने के लिए। तो भारत से तो किसी ने नहीं बोला कि इन्होंने युद्ध रुकवाया, क्योंकि युद्ध तो हो नहीं रहा था। हमने तो आतंकवादियों के ऊपर हमला किया था और उन्होंने हमारे सैन्य ठिकानों पे हमला किया, तो फिर भारत की सेनाओं ने फिर इन्हें जवाब दिया। तो युद्ध हमें रुकवाने की क्या जरूरत पड़ी थी? हम तो जीत रहे थे और जो हार रहा था, जो मार खा रहा था, वो दौड़ के पहुंचा। और आपको पता है कि जो भी ऑपरेशन था उसके खत्म होने के पास पाकिस्तान कैसे आया और थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप साहब का जिन्होंने युद्ध रुकवा दिया। तो जो मार खा रहा था उसको थैंक यू करने की जरूरत थी। हमारे देश से किसी ने थैंक यू, इनका तो कोई नाम भी नहीं ले रहा था, अपने आप कूदे पड़े थे और लास्ट में इनको आके बोलना पड़ा कि मैंने युद्ध नहीं रुकवाया, मैंने दोनों से बातचीत समझौता। ऐसे तो जो दोस्त बनते हैं तो किसी का भी लड़ाई हो तो खड़े हो जाते हैं, तो उसको ये थोड़ा ना बोल सकते हैं कि हमने युद्ध रुकवा दिया। और इनकी बात इजराइल तो मान नहीं रहा है, ये बोल रहे थे कि इजराइल और हमास का युद्ध मैं रुकवा दूंगा। जब से आए हैं मुझे लग रहा है इजराइल तो और हमास की पिटाई किए पड़ा है। जब ये व्लादिमीर पुतिन को तो छोड़ दीजिए, जेलेंस्की इनकी बात नहीं मान रहा, जो इनके पैसे से इतने दिन से युद्ध लड़ता आ रहा है। जेलेंस्की की नासमझी बोलेंगे कि पूरा देश नष्ट करा दिया उन्होंने अपने थोड़े से, उनको नाटो में जाना था ना, पूरा अपना देश सत्यानाश करके बैठ गए, अपनी जनता को मरवा दिया। तो मोदी जी तो समझदार इंसान है, मोदी जी ऐसे थोड़ा ना करते कि अपने पूरे डेवलप कंट्री हम बनने जा रहे हैं और अपने जनता को पूरे युद्ध में झोंक देते। तो अभी इन्होंने पहले तो इन्होंने बोला कि जब 1 हफ्ते बाद आए ज़ेलेंस्की को काफ़ी डाँटा-वाँटा कि तुम युद्ध रोको और तुम अपने जनता को मरवाना चाहते हो, जो भी बोला। और ज़ेलेंस्की इनका व्हाइट हाउस में आपने देखा था कि इन्होंने डिनर दिया था, डिनर भी नहीं किया और चले गए थे। उसके बाद फिर इनको जो भी है थोड़ा फ़ोन किया इन्होंने पुतिन साहब को बताने के लिए, मैंने उसको काफ़ी डाँट-वाँट दिया है और अब शांति होने वाली है। तो इन्होंने फरवरी में 24 फरवरी को पुतिन साहब के पास फ़ोन किया। आपको पता है कि पुतिन साहब मीटिंग में थे और वो वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ था कि उनसे आके पुतिन साहब का जो भी साथ में रहने वाले हैं, उन्होंने बोला कि ट्रंप साहब का फ़ोन है और पुतिन साहब ने बोला कोई बात नहीं, फ़ोन है तो हम बाद में रिसीव कर लेंगे, अभी तो मीटिंग चल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने फ़ोन पे वेट कराया था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि 30 दिन का सीज फायर कर दीजिए। तो जैसे बोला हाँ ठीक है कर लेते हैं। फिर इनको फुटेज मिली कि अरे सीज फायर हो गए, सीज फायर हो गए। पुतिन साहब को लगा कि अरे कर तो मेरे सारे लोगों ने सेंक्शन लगा रखा है मेरे देश पे, कर रहे हैं मेरे देश के सैनिक और फुटेज खा जाए कोई और। जैसे सीज फायर का हुआ मार्च में फिर रसिया ने उठा के यूक्रेन के ऊपर मिसाइलें दागी थी और कितनी मिसाइलें दागी थी आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद अभी ये आए थे
इस्लामिक कंट्री में तो इन्होंने यहाँ से वो किया कि मैंने सबसे मिलके बातचीत कर ली है। अब तुर्की के इस्तांबुल में यूक्रेन ज़ेलेंस्की और रसिया के व्लादिमीर पुतिन वार्ता करेंगे। सबको वो हो गया कि अब शांति होने वाली है, अब पक्का डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा। फिर पुतिन साहब ने तो देख रखा था कि भारत में मोदी साहब के साथ इन्होंने गहरे दोस्त बनते थे और किया सब मोदी जी ने, कितना बड़ा ताज पहनने वाले थे मोदी जी, पूरी दुनिया जय जयकार करने वाली थी कि जैसा जवाब दिया था पाकिस्तान को, और उस ताज को इन्होंने जबरदस्ती विश्वासघात करके कैसे हाथ से ही उठा के वो कर लिया था। तो जैसे इन्होंने बोला कि वार्ता हो रही, पुतिन साहब ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, अभी कोई वार्ता नहीं हो रही है, अभी हम वार्ता में नहीं जा रहे हैं, बातचीत में हम नहीं जा रहे हैं। फिर इनसे पूछा गया कि आप तो बोल रहे थे बातचीत हो रही है, और पुतिन साहब तो मना कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और मैं ये क्या कर सकता हूँ इन लोगों का युद्ध रुकवाने के लिए, मैंने मेरे से जितना हो सकता था मैंने ब्लड वार करवाने के लिए, लोगों को मरने के लिए, बचाने के लिए कर तो ये सही रहे थे, पर इनको इतनी जल्दी पड़ी रहती है कूदने की। अब दो देश दोनों, एक को तो आपने खुद ही लड़ाया लालच दे दे के, जबरदस्ती उसे युद्ध में कूदा दिया। वही आप भारत के साथ चाह रहे थे कि पहले फर्स्ट टर्म में आप जबरदस्ती किए पड़े थे कि भारत कूद जाए चाइना के साथ युद्ध में, वहां तो अभी आपको पता है कि बहुत दिमाग वाले आदमी बैठे हैं कुर्सी पे भारत की, ऐसे नहीं कूदने वाले हैं। दूसरी बार आए पाकिस्तान से कूदाने कूदाने का तो कोशिश नहीं किया, पर बचाने की कोशिश तो काफी की इन लोगों ने, नहीं तो और ढंग की पिटाई होती। जैसे ही वो हुआ, इन्होंने आईएमएफ में अमेरिका का ही सबसे ज्यादा वो रहता है, रोल रहता है, 85% शेयर तो इन्हीं के होते हैं। तो 1 मिलियन उसी टाइम पे युद्ध लड़ने के लिए आपने पैसे दिए, तो वो तो सबको दिखाई पड़ रहा है, डॉलर दिए थे लड़ाई करने के लिए, तो आप किसकी तरफ हो, और कितना शांति चाहिए आप लोगों को। तो पुतिन साहब आपको अच्छी तरह से जानते हैं, और क्या कर लेंगे आप लोग रसिया के साथ वो करके लड़ाई, सेंक्शन लगा के। सेंक्शन तो आप लोगों ने कब से लगा रखा है। इसके बाद जब व्लादिमीर पुतिन ने मना कर दिया कि हम नहीं जा रहे हैं लड़ाई में शांति वार्ता के लिए, तो सारी यूरोपियन कंट्री ने उनके ऊपर और सेंक्शन लगा दिए। रसिया तो ऐसी कंट्री है कि जितना सेंक्शन लगाओगे उसने तो अपना, उसके पास इतने खनिज पदार्थ हैं, जितना आप उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा आपके सेंक्शन से। जितना आपने सेंक्शन लगाया होगा उसने अपना और सामान उठा के सस्ता करके बेच दिया। तो आपका सेंक्शन अपने घर में रखो, आप लोगों के घर में महंगाई आई है, उस देश का तो कुछ अर्थव्यवस्था आप कुछ नहीं कर पाए हो, और जिसके साथ खड़े थे सारे लोग उस देश को नष्ट करा के रख दिया। बस हथियार दे रहे थे, मरे तो उनके लोग हैं यूक्रेन के, और यूक्रेन के क्या किया, जहाँ पे खेतों में अनाज होना था, गेहूं होना था, वहां पे गोली बारूद गिर रहे थे आप लोगों के साथ खड़े होने में। लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है कि इस युद्ध से कुछ नहीं होता, और ये यूरोपियन कंट्री अपना हथियार बेचने के लिए लोगों को लड़ाने में लगी रहती है। इनको नोबेल शांति पुरस्कार पाने की इतनी जल्दी पड़ी हुई है कि पहले इसराइल हमास का युद्ध के लिए बोल रहे थे, और देखिए अभी कैसे इसराइल को इग्नोर मारा होगा। पूरे इस्लामिक कंट्री ये घूम के गए, और इसराइल इनका भरोसेमंद पार्टनर अभी भी है, पर ऐसे तो कोई इग्नोर नहीं मार सकता है जैसे इन्होंने किया था कि सारी कंट्री घूम के गए यहीं आसपास की, और इसराइल में इन्होंने पैर भी नहीं रखा होगा, जबकि इनकी यहाँ की सारी कंपनियां जीओसी चला रहे हैं। वैसे ही ये भारत के लिए भी करना चाहते थे कि सारा कुछ किया मोदी जी ने, और मोदी जी को जब क्राउन पहनाती पूरी जनता, ऐसा मोदी जी का वो होना था ग्रैंड। इस उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो इन्होंने उनका क्राउन उतार के बस अपने सिर पे लगा लिया ना, वो क्राउन इनके सिर पे रह पाए। इनके कितने मीम बने होंगे भारत में, और मोदी साहब का इन्होंने कितना नुकसान करने की कोशिश की होगी। तो पुतिन साहब ये सब देख रहे थे, तो पुतिन साहब जो भी करेंगे अपने देश का सब कुछ देख सोच के करेंगे, इनके कहने से तो कुछ नहीं करेंगे। इनको तो बस फुटेज पाना रहता है, और ये कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। भारत माता की जय, वंदे मातरम।